नमस्कार सभी लोगों को। तो इससे पहले वाला क्लास में आप लोग को ना बता चुके हैं अवतल दर्पण में जो अलग अलग कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब का जो किरण आरेख था हम ये कंप्लीट करवा चुके हैं। इसका वीडियो हम एक बार ठीक फिर से बना के चैनल पे डाल देंगे, क्योंकि इसका जो वीडियो है ठीक है थोड़ा कुछ कारण सही मतलब वीडियो नहीं हुआ था। तो आज हम आपको बताएंगे अवतल दर्पण में ना जो दर्पण सूत्र देखिए दर्पण सूत्र किसे कहते हैं? तो वस्तु दूरी u प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच आपसी संबंध को है ना दर्पण सूत्र कहते हैं। वस्तु दूरी u प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच आपसी संबंध को ही ना दर्पण सूत्र कहते हैं। इंग्लिश में ना कहते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? मिरर फॉर्मूला कहते हैं। अभी ठीक ना हम लोग ना है देखिए मतलब संबंध क्या है दर्पण सूत्र मिरर फॉर्मूला। जो इसका देखिए सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो हम लोग अभी जो है कोणिकीय मेर में यही सूत्र का क्या करेंगे? प्रमाणित प्रूफ करेंगे। कौन दर्पण में? अवतल दर्पण कोणिकीय मेर मतलब वस्तु दूरी u प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच आपसी संबंध को ना दर्पण सूत्र कहते हैं या मिरर फॉर्मूला कहते हैं। जो दर्पण सूत्र है ना दर्पण सूत्र आपका ये हुआ 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आपका ये क्या है? ठीक है, f हो गया फोकस दूरी, v हो गया प्रतिबिंब दूरी, u हो गया है वस्तु दूरी। u क्या हो गया है? वस्तु दूरी। तो अब यही सूत्र को जो हम लोग क्या करेंगे अवतल दर्पण कोण के मिरर में क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें एक अवतल दर्पण का डायग्राम बनाएंगे। अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग कलय किया गया हो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग कलय किया गया उसे कहते हैं अवतल दर्पण कहते हैं। कौन दर्पण? अवतल दर्पण कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और ये देखिए जुगाड़, और ये क्या आपका है? जुगाड़ है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब फोकस आधा त्रिज्या दुगुना। देखिए आपका ये आएगा प्रधान अक्ष। ठीक, हम खींचते हैं कौन अक्ष? प्रधान अक्ष। ये कौन अक्ष? ये आपका है ये प्रधान अक्ष। आपका ये वाला है सेंटर, आपका ये वाला है फोकस। और वस्तु जो है स्थिति हम लोग रखेंगे सेंटर तथा अनंत के बीच। सेंटर तथा अनंत के बीच हम लोग वस्तु को रखेंगे। तो वस्तु की स्थिति आपका ये यहाँ है। हम तो सब डायग्राम बना ले रहे हैं ताकि आप लोग को स्पष्ट रूप से दिख सके। तो आपका जो है ये वस्तु हम ले लिए हैं। थोड़ा हम कम ही ऊंचाई लेंगे ताकि हम आसानी से मिला भी सके। एक किरण को हम लोग देंगे प्रधान अक्ष के समांतर,
प्रधान अक्ष के समांतर देंगे। जो परावर्तन के बाद फोकस आएगा और आपका ये ए और बी क्या जगह हो गया, ये आपका वस्तु हो गया। ए और बी क्या हो गया आपका, ये वस्तु हो गया है। तो अब जब समांतर गया है तो ये परावर्तन कहां से करेगा, फोकस से। आप लोग हम इस सब पहले वाला क्लास में बता चुके हैं। जब समांतर जाएगा किरणें परावर्तन के बाद यह फोकस से ही गुजरती है। कहां से गुजरती है, फोकस से ही गुजरती है। कहां से गुजरती है, यह फोकस से ही गुजरती है। अब एक किरण को हम लोग डालेंगे सेंटर से। कौन डालेंगे, सेंटर से। थोड़ा सा दर्पण को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। क्या हम दर्पण थोड़ा सा बड़ा बनाए, डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाए ताकि जो इसमें त्रिभुज बने ना वो बड़ा बने और आप लोग को स्पष्ट रूप से दिखे। तो आपका ये जो आएगा सेंटर, आपका ये क्या आएगा, जो सेंटर आएगा आपका, जब किरण सेंटर से जाती है वो परावर्तन के बाद न उसी पथ पर वापस लौट जाती है। जब किरण सेंटर से जाती है तो परावर्तन वो उसी पथ पे वापस करती है। तो अब देखिए यहां प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक बना है। इसको बोलते हैं ध्रुव, मतलब पी। आपका ये ए बी यहां क्या बन गया है, प्रतिबिंब वास्तविक बना है। क्या उल्टा बनेगा, ए नीचा ए कहां से देगा, ए ऊपर देगा, मतलब ए डैश। बी ऊपर, बी कहां आएगा, नीचे आएगा, ए डैश। ए डैश और बी डैश। देखिए आपका ए हो गया, ये बी वस्तु की ऊंचाई है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है। क्या आपका ये ए हो गया, बी हो गया, सी भी हो गया है। इसको हम लोग बोलते हैं डी। यहां पर निकालेंगे लंब, क्या डालेंगे, एक यहां हम लोग लंब डालेंगे और इसको मान लेते हैं एन, या इसको मान लीजिए डी, मान लीजिए इसको डी कहीं है, डी कहीं नहीं, इसको मानते हैं डी, सॉरी डी तो ऊपर है, इसको मानते हैं ई, और दर्पण को मानते हैं एम एन। वस्तु आपका ए बी है, एक किरण गया प्रधान अक्ष के समांतर गया है जो परावर्तन बाद फोकस से आ रही है, और एक दूसरी किरण गया सेंटर से वो परावर्तन बाद उसी पथ से वापस लौट रही है। यहां जो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यहां जो है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब डायग्राम में जो जो घटा है हम सिर्फ वही चीज क्या करेंगे, लिखेंगे। देखिए लिखते हैं, माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है जिसमें वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखा गया है। इसमें एक किरण
प्रधान अक्ष के समांतर प्रधान अक्ष के समांतर जो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जाती है, केंद्र से जाती है जो परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है, जिसका वास्तविक मतलब रियल इमेज, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जो घटना का वही सिर्फ लिख दिए हैं। अब देखिए, देखिए P से F की दूरी, P से F बराबर क्या बोलेंगे, F मतलब फोकस दूरी, P से A डैश यही प्रतिबिंब है, तो P से A डैश प्रतिबिंब दूरी मतलब भी P से C की दूरी वक्रता त्रिज्या मतलब R, P से A की दूरी ये वस्तु है, क्या आएगा वस्तु दूरी U। अब देखिए आप लोग यहां डायग्राम थोड़ा सा, त्रिभुज ABC आप लोग दिख रहा होगा, यहां त्रिभुज कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, त्रिभुज ABC है क्या, त्रिभुज छेद ये वाला ये और ये दिख रहा है जो आपका A डैश है, B डैश C है। अब वैसे करेक्ट है, वैसे आप काम हो रहे हैं। देखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C, ABC त्रिभुज A डैश B डैश C। देखिए यहां ये वाला कोण 90 डिग्री इसका और इसका ये कोण 90 डिग्री, तो यहां कर सकते हैं कि कोण BAC बराबर कोण B डैश A डैश C बराबर है कि कहां से, समकोण से। अब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर है, क्या है सम्मुख कोण, देखिएगा कोण BCA बराबर कोण A डैश C B डैश सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। सम्मुख कोण मतलब इसका ये कोण, इसका ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण बराबर है। कैसा त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। जब किसी भी दो त्रिभुजों का दोनों कोण बराबर हो, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज
है, सॉरी समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज। यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज कौन है? ए डैश बी डैश सी है, ए डैश बी डैश सी है, ए डैश बी डैश क्या है? सी है। तो ए डैश बी डैश सी क्या है? समरूप है। अब इसका भुजा का अनुपात इसका और ये क्या होगा? अनुपात बराबर होगा। देखिए तो पहले तो ए बी त्रिभुज ए बी सी का लंब, तो ए बी बट्टा अब इसका लंब इस त्रिभुज का, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी का लंब क्या है? ए डैश बी डैश बराबर, अब क्या इसका आधार तब इसका आधार, इसका आधार क्या है? एसी आधार है, एसी आधार है, एसी। इसका आधार क्या देगा? ए डैश सी आएगा, ए डैश सी। क्या लेंगे इसको? समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट ले, क्या लेंगे? समीकरण फर्स्ट लेंगे। आप देखिएगा त्रिभुज दूसरा, पुनः त्रिभुज, आप देखिएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ और त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ। अब बताइए ये समकोण है कि ये वाला समकोण है, बराबर दोनों कोण में, और ये वाला कोण में और ये वाला कोण में क्या है? समूह कोण है। तो अब त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ और त्रिभुज डी ई एफ त्रिभुज क्या है? समरूप है। देखिए भाई चीज सिर्फ लिखेंगे, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ अगर उसको करेंगे समरूप करेंगे, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज डी ई एफ क्या करेंगे? समरूप करेंगे, क्या करेंगे? समरूप पकड़ेंगे। देखिए सबसे पहले लेंगे इसका लेंगे लंब, इसका कोण डी ई एफ, कोण ठीक पहले पहले त्रिभुज, पहले त्रिभुज का नाम लेते हैं, त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। देखिए वो समकोण का कोण डी ई एफ बराबर कोण डी ई एफ, ये वाला कोण समरूप है, सॉरी समकोण है ये वाला। अब इसका समकोण कोण बी डैश ए डैश एफ कहां दोनों बराबर है? समकोण से, मतलब 90 डिग्री। कहां से? अब क्या इसी का ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, कोण पहले उसका लेंगे वो वाला डी एफ ई, कोण डी एफ ई बराबर कोण बी डैश या बी डैश एफ ए डैश बराबर है कि कहां से बराबर है? सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से, कहां से? सम्मुख कोण से। अब त्रिभुज बराबर है, कैसा त्रिभुज है? समरूप। ठीक यहां पर लिखे, यहां क्या लिखेंगे? यहां लिख देंगे त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज ए डैश, ये त्रिभुज आपका है ए डैश बी डैश एफ क्या है? समरूप है। तो इसका लंब बट्टा इसका लंब, इसका आधार बट्टा इसका आधार समानुपात होगा, बराबर। अब देखिए तो डीई बट्टा ए डैश बी डैश बराबर, अब इसका आधार बट्टा इसका आधार है, तो ई एफ बट्टा
ए डैश एफ, ए डैश एफ। अब यदि हम लिखे, यदि ई बिंदु रहता पी के अधिक निकट, ई बिंदु जो यहां पर यह है पी के अधिक निकट, हम लिखेंगे यदि ई बिंदु पी के अधिक निकट हो तो, यदि इबला इसके निकट है ना तो यहां नहीं हो जाएगा पी एफ बराबर ई एफ। इबला बिंदु इसके एकदम पूरा निकट है तो दोनों बराबर अलग होगा, तो पी एफ बराबर ई एफ। वो क्या करिए यहां बात को हम लिख दे, तो जहां ई एफ है, ई एफ किसके बराबर पी एफ के, जहां ई एफ है हम लिख दे पी एफ की। देखिए डीई बट्टा ए डैश बी डैश बराबर ई एफ क्या करेंगे पी एफ बट्टा ए डैश एफ, ए डैश एफ। आप देखिए यहां जो आपका डीई है, डीई जितना वही ऊंचाई डीई है उतनी ऊंचाई ए भी है, जितना की डीई है ऊंचाई उतने क्या है ए भी है। क्या करें चूंकि डीई बराबर ए बी, जहां डी हो क्या लिखेंगे ए बी, मतलब ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटा ए डैश एफ। समीकरण सेकेंड, समीकरण सेकेंड, समीकरण सेकेंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट तथा, ये दिख रहा है ना एक क्रम है, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। आप लोग देखिए समीकरण फर्स्ट यहां आपका यह है, समीकरण फर्स्ट यहां है और समीकरण सेकंड कहां है, ये यहां है। अब एक इसका देखिए समीकरण फर्स्ट का एलएचएस और सेकंड का एलएचएस बराबर है क्या, तो आरएचएस क्या होगा बराबर होगा। देखिए तो एसी बट्टा ए डैश सी बराबर, अब इसका आ जाएगा पी एफ बट्टा ए डैश एफ। बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, हम लोग लगभग कंप्लीट करेंगे कगार पे, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। अब इसको हम लोग हल करेंगे। अब देखिए इसको इस समीकरण को हम यहां लाएंगे, क्या है एसी बट्टा ए डैश सी है, पी एफ बट्टा ए डैश एफ है, यही समीकरण हम आगे वहां लिखेंगे। देखिए एसी बट्टा ए डैश सी पी बराबर पी एफ बट्टा ए डैश एफ। अब देखिए एसी, अब आपको देखा पड़ेगा डायग्राम को एकदम, आप थोड़ा सा यहां समझ लीजिए। ए डैश सी, सॉरी एसी है ना, एसी हमको चाहिए इतने की दूरी चाहिए, हमको चाहिए इतना दूरी, ले लेंगे कुल्ले। अब कुल्ले में से ना इतना घटा देंगे, इतना को घटा देंगे। हमको चाहिए एसी, चाहिए हमको इतने दूरी एसी, ले लेंगे कुल्ले, कुल्ले में से ना इतना घटा देंगे तब बचेगा, इतने को बचेगा ना। देखिए ले कुल्ले दूरी, कुल्ले दूरी आ जाएगा पी ए, अब घटाना कौन है इतना को घटा देना है, माइनस पीसी, माइनस पीसी बट्टा ए डैश सी है। देखिए ए डैश सी इतनी दूरी चाहिए, ले लेंगे कुल्ले, ले लेंगे कुल्ले, कुल्ले लेकर इतना बड़ा घटा देंगे। फिर देखिए हमको चाहिए एसी, कुल्ले ले लीजिए, पीसी सॉरी हमको चाहिए ए डैश सी, हाँ ए डैश सी, कुल्ले लीजिए पीसी माइनस टी, आप ये घटाइए यहां से पी से ए डैश घटाइए,
माइनस पी ए डैश बराबर देखिए पी एफ, पी से एफ की दूरी हमें दिखाया है, पी से एफ की दूरी, फोकस मतलब एफ, इसको हम यहाँ एफ रख देंगे, यानी इसको भी रखिए पी एफ रखिए, ठीक है पी एफ। देखिए ए डैश एफ, ए डैश एफ हमको चाहिए इतने गुना, ए डैश एफ चाहिए, ले लेंगे कुल्य, लेते हैं कुल्य पी ए डैश माइनस ले ले कुल्य ना, अब पी एफ घटा देंगे, कुल्य ले लिया है, पी एफ घटा देंगे, इतने बचा है ना। अब हम देखिए पी कहां है, पी ए कौन दूरी है, बस दूरी मतलब यू माइनस पी सी कौन दूरी है आर। हम लोग यहां करते हैं चिन्ह परिपाटी का उपयोग, चिन्ह परिपाटी, ध्रुव से बाएं दिशा की दूरी मापे क्या होगा ऋणात्मक, तो देखिए पी ए देख लगा ही थे चिन्ह परिपाटी के अनुसार, यहां लिखते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार पी ए है बस दूरी मतलब बाईं ओर है ना, माइनस यू माइनस पी सी क्या आर मतलब माइनस के आर बट्टा पी सी माइनस आर माइनस पी ए डैश का भी मतलब माइनस के भी बराबर पी एफ क्या है फोकस माइनस के एफ बट्टा पी ए डैश भी मतलब माइनस के भी, अब माइनस पी एफ माइनस के एफ। अब ठीक है तो इसको हल कर लेते हैं, ये माइनस यू माइनस टू माइनस प्लस आर बटा माइनस आर माइनस टू माइनस प्लस भी बराबर माइनस का एफ बटा माइनस का भी माइनस टू माइनस प्लस एफ। इसको आप करिए गुना करिए, कोनी गुना, पहले किसको करते हैं माइनस टू माइनस क्या होगा प्लस आर एफ, अब खत्म, अब होगा ये प्लस माइनस माइनस भी एफ बराबर, अब इसको करिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यू भी माइनस का प्लस माइनस यू एफ। अब देखिए अब लीजिए आर प्लस प्लस माइनस है माइनस आर एफ सॉरी माइनस आर भी अब प्लस आर एफ सॉरी प्लस क्या आएगा आर एफ आएगा, प्लस क्या आएगा आर एफ आएगा। तो देखिए हम इसको ऐसे किया ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे, माइनस यू प्लस आर बट्टा माइनस आर प्लस भी बराबर माइनस एफ बट्टा माइनस भी प्लस एफ। अब क्या करेंगे कोना कोनी गुना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां देखिए कर देते हैं ठीक है, आर एफ प्लस हो जाएगा, फिर देखिए आ जाएगा माइनस भी एफ बराबर माइनस प्लस प्लस तो यू भी माइनस यू एफ, आगे लेंगे आर गुना, अब सुनेंगे माइनस आर भी प्लस आर एफ, प्लस क्या आर एफ प्लस चलेगा। अब देखिए भी एफ, देखिए आर एफ प्लस में प्लस में भी एफ माइनस भी एफ कहीं यू भी है, इसको लिखते हैं दोस्तों भूलिए क्या हम लोग जो है भी एफ से सब लाते हैं एक साइड, सब लाते हैं एक साइड, देखिए आर एफ माइनस भी एफ माइनस यू भी माइनस यू एफ
सॉरी प्लस यू एफ प्लस आर भी माइनस आर एफ बराबर जीरो देखिए ये देखिए आर एफ माइनस में आर एफ प्लस में कट गया कि कटा है आर एफ एगो माइनस में वो प्लस में दोनों कट जाएगा। अब देखिए वी एफ क्या आएगा वी एफ आपका बच गया वी एफ बच गया है यहाँ माइनस यू भी बच गया है यहाँ यू एफ बच गया है यहाँ आर भी बच गया है। अब देखिए हम यहाँ आर को क्या लिख सकते हैं पहले हम बताए हैं आर बराबर 2f आर बराबर 2f देखिए माइनस वी एफ माइनस यू भी प्लस यू एफ देखिए आर को हम क्या लिखेंगे 2f प्लस में 2 वी एफ बराबर 0 बराबर। अब देखिए प्लस 2 वी एफ अब माइनस वी एफ प्लस आएगा माइनस में क्या बचेगा माइनस वी एफ नहीं बचेगा प्लस वी एफ माइनस यू भी प्लस यू एफ क्या आएगा यू एफ। अब एक थोड़ा सा हमें थोड़ा सा जगह लेगा 25 मिनट आएंगे तब क्या है उसको पूरा करेंगे तो थोड़ा सा हम ये वहीं मिटाते हैं लेक्चर को आप लोग देख सकते हैं ना ये लेक्चर देखिए क्या वापस गया है वी एफ माइनस यू भी प्लस यू एफ बराबर 0 दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर फिर दोनों तरफ देखें वी एफ बट्टा यू भी एफ माइनस यू भी बट्टा यू भी एफ प्लस यू भी एफ बट्टा यू भी एफ बराबर 0 बट्टा यू भी एफ। बस थोड़ा सा और बचा हुआ है ये लगभग जब का कंप्लीट। देखिए वी एफ एक बट्टा यू माइनस यू भी एक बट्टा एफ प्लस यू एफ एक बट्टा वी बराबर 0 अब देखिए यदि हम इसको ठीक एक बट्टा एफ क्या माइनस में इसको उधर क्या करेगा प्लस में एक बट्टा यू प्लस एक बट्टा वी बराबर माइनस से क्या देगा प्लस में एक बट्टा एफ आगे इसीलिए ठीक है। अब प्लस में हम कैसे लिख सकते हैं इसीलिए 1 बट्टा एफ बराबर 1 बट्टा वी प्लस 1 बट्टा यू आपका यही क्या है मिरर फॉर्मूला हम लोग इसे क्या किए हैं प्रूफ किए हैं मतलब 1 बट्टा एफ बराबर 1 बट्टा वी प्लस 1 बट्टा यू। आपका एफ है फोकस दूरी मतलब एफ क्या है फोकस दूरी वी प्रतिबिंब दूरी यू क्या है वस्तु दूरी यू क्या है वस्तु। तो आज के लिए इतना ही जय हिंद।